हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़े, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं बेटा जी क्लास 11 फिजिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट, मोशन इन ए प्लेन एंड पार्ट फर्स्ट ये रहने वाला है। इसके अंदर यार प्रोजेक्टाइल मोशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेक्टर्स इसके अंदर आते हैं और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो आता है, कुछ पार्ट्स आते हैं, मतलब बाद में हम रोटेशनल मोशन में भी उन चीजों को देखेंगे। तो मेन फोकस जो रहेगा इस चैप्टर का मोशन इन प्लेन का, वो प्रोजेक्टाइल मोशन रहने वाला है। और प्रोजेक्टाइल मोशन अलग अलग तरीके से हो सकता है, जैसे कि आज का जो टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन तो है, बट उसके अंदर जो चीज हम कवर करेंगे वो करेंगे प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। मतलब जब आपने हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना के किसी चीज को फेंका तो क्या कुछ इक्वेशंस रहती हैं, क्या कुछ कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, वो आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो एक बार सभी बच्चे फटाफट से ऑडियो वीडियो के बारे में बता दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर, और कोई भी अगर दिक्कत परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना भाई अपनी बात को, और सारे कमेंट्स को पढ़ा जाता है। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11 का एक नया चैप्टर स्टार्ट, जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन का प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल करने वाले हैं बेटा जी। ठीक है, और जिस तरीके से बेटा जी आप लोग YouTube पे हमारे साथ पढ़ते हैं, वैसे ही आप हमारी ऐप पे पढ़ सकते हैं। ऐप पे आप लोगों को कोर्सेज मिलते हैं, पेड कोर्सेज होते हैं, बट पेड कोर्सेज का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत मोटी फीस के कोर्स है, मिनिमम फी होती है, पिज्जा के प्राइस में आप लोगों को कोर्स मिलते हैं बेटा जी। तो उसके लिए आप लोगों को एम्बाइब सिंपल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। 70,000 से ज्यादा वीडियो लेसन मिलते हैं हमारी ऐप पे, 2,000 से ज्यादा बुक्स आप लोग एक्सेस कर पाओगे जब आप एम्बाइब सिंपल को सब्सक्राइब करोगे। डाउट सोल्व किए जाते हैं AI के थ्रू, और साथ में बेटा जी लाइव क्लास चलती है डेली ऐप के ऊपर। अचीव जर्नी के थ्रू आप अपने बैकलॉग्स को कवर कर सकते हैं। ठीक है, मींस जब आपका सिलेबस रह जाता है बहुत सारा तो आप सोचते हो कि यार इसको कवर कैसे करना है, तो वो सारी चीजें आपको मिलने वाली है हमारी ऐप पे। वहाँ पे एक अचीव सेक्शन का मतलब अचीव के लिए एक सेक्शन बना हुआ जिसमें अचीव लिखा होगा, अचीव जर्नी बना सकते हो वहाँ पे जाके। ओके, और सिंगल सब्सक्रिप्शन से बेटा जी अनलिमिटेड एग्जाम को आप एक्सेस कर पाते हैं। मींस जैसे आप क्लास 11 के लिए अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने क्लास 11 का सब्सक्रिप्शन ले लिया, आपने सोचा कि यार मैं तो साथ में जेई या फिर नीट की प्रिपरेशन करना चाहता हूं, जेई या फिर नीट की प्रिपरेशन करना चाहता हूं, तो फिर क्या होगा? तो क्या उसके लिए अलग से सब्सक्रिप्शन ले भाई? नहीं, उसके लिए अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत है नहीं है। आपका एक ही सब्सक्रिप्शन में काम चल जाएगा, आप सारी कैटेगरीज में जाके पढ़ सकते हो। ऐप के ऊपर कूबो से पढ़ाया जाता है, उसमें 3D 2D एसेट्स को यूज किया जाता है, मतलब एनिमेशनल वीडियो होती हैं, एनिमेशन यूज किया जाता है बेटा जी। और साथ में एम्बाइब पे आप लोग हमारी ऐप पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चंस की टेस्ट दे सकते हैं, और टेस्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं बेटा जी, टेस्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स आप लोगों को मिलेंगे हमारे बैचेस के अंदर, है ना। तो एम्बाइब सिंपल को सब्सक्राइब करिए। जो फी है मैंने बोला है कि पिज्जा के प्राइस में आप लोगों को मिलते हैं, मतलब ये कोर्स 3 महीने का जो कोर्स है वो आप देख सकते हैं 599 पर मंथ में मिलेगा आप लोगों को, और 1 ईयर का 499 पर मंथ में, और 1 मंथ का 699 पर मंथ में मिलने वाला है। ठीक है, अब इसमें सिर्फ ये नहीं है कि आप फिजिक्स की फी दे रहे हो, नहीं भाई, इसमें सारी चीजें आप लोग कर रहे हो। जैसे इसमें फिजिक्स भी कर रहे हो, केमिस्ट्री भी कर रहे हो, मैथ्स भी कर रहे हो, और बायो भी कर रहे हो। ठीक है, किसी का अगर एडिशनल सब्जेक्ट है तो वो 4 सब्जेक्ट पढ़ेगा सिर्फ इतने रुपए में। 1 साल का करते हो तो 4 सब्जेक्ट इतने रुपए में हर महीने के हिसाब से। तो भाई पिज्जा के प्राइस में तो है 150 200 के हिसाब से आप लोगों को पर सब्जेक्ट की फीस पड़ रही है ना। और साथ में बेटा जी जो हमारे लेक्चर नोट्स होते हैं वो आप लोगों को कहाँ मिलेंगे? वो मिलेंगे यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे, एम्बाइब अचीव क्लास 11 एंड 12 के नाम से QR कोड दिया हुआ है, इसको स्कैन कर लेना। जैसे ही आप इस QR कोड को स्कैन करोगे सीधा टेलीग्राम के ज्वाइन लिंक पे पहुंच जाओगे और आप सीधा ज्वाइन कर सकते हैं बेटा जी। ठीक है, ज्वाइन इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे आपको लेक्चर नोट्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट PDF मिल जाती हैं। यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो वीडियो का नोटिफिकेशन यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को मिल जाता है। ठीक है बेटा, तो चलिए अभी शुरू करते हैं। किसको बेटा जी? अभी शुरू करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को। किसको शुरू करेंगे अभी? प्रोजेक्टाइल मोशन को अभी शुरू करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो व्हाट इज द यार प्रोजेक्टाइल मोशन? क्या होता है ये प्रोजेक्टाइल मोशन? व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? देखो यार, सबसे पहले हम समझेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि वर्टिकल, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट रुकेगा। तो मैंने बेटा जी यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन को एक सिंपल वे में समझाने का एक तरीका बताया आप लोगों को, मतलब सोचा वो क्या है कि भाई देखो, प्रोजेक्टाइल का मोशन का मतलब ये होता है कि आप किसी बॉडी को फेंकते हो, आप किसी ऊंचाई पे खड़े होके फेंक रहे हो, आप यहाँ अर्थ पे खड़े होके ऐसे फेंक रहे हो,
ठीक है। तो सर इसमें हो क्या रहा है? देखो बेटा जी, इसमें आप लोग बोलोगे प्रोजेक्टाइल मोशन इन एक्चुअल है क्या? ये है वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल मोशन जो होगा, वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल मोशन जो होगा, हॉरिजॉन्टल मोशन जो होगा वो कहलाएगा बेटा जी क्या आप लोगों के पास? वो कहलाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। वो कहलाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन बेटा जी। ठीक है, मतलब एक ऐसा मोशन यार जिसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सारे दोनों मोशन हो रहे हो, तो उसे बोला जाएगा क्या? प्रोजेक्टाइल मोशन बोला जाएगा। उसे क्या बोला जाएगा बेटा? प्रोजेक्टाइल मोशन बोला जाएगा। ठीक है, यस और नो, इतनी चीज तो समझ में आई होगी, क्लियर है? सर कैसे? थोड़ा सा और डीप में जाके समझा दो। जैसे बेटा जी आप इसको ऐसे मान सकते हो, मान लो हम एक केस ले लें जो आज हम करने वाले ही हैं। तो केस जो हमने फर्स्ट लिया वो केस क्या कहता है कि आपने क्या किया? प्रोजेक्टाइल फायर्ड करी, प्रोजेक्टाइल फायर्ड, प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल थीटा विद दी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये एक एग्जांपल ले लेते हैं विद दी हॉरिजॉन्टल। ओके भाई, नोट्स मिल जाएंगे आप लोगों को, डेफिनेशन वगैरह, उनमें टाइम वेस्ट मत करो, सीधा याद करने में, रटने में, समझने में मतलब टाइम व्यतीत करो, मतलब ज़्यादा फोकस रखो समझने में। जो आपको डेफिनेशंस रटनी है वो मेरे नोट्स से मिल जाएगी, आपको यूट्यूब पे लिखना बस नोट्स बाय सुनील जाखड़ सर, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने केस लिया कि प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। जैसे कि मान लो हमने सबसे पहले इधर एक बनाया हमारा वाई एक्सिस और इधर बना दिया हमने एक्स एक्सिस। ठीक है, बना दिया। अब आप क्या कर रहे हो? अब आप क्या कर रहे हो भाई? इस बॉडी, कोई बॉडी है यहाँ से, उसको फेंक रहे हो। ठीक है, उसको फेंक रहे हो। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ से इसको ऐसे फेंक दिया एक बॉडी को, और विद वेलोसिटी यू के साथ उसको फेंक दिया। अब ये बॉडी देखो यार क्या कर रही है, हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बना रही है थीटा, हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बना रही है थीटा। तो यहाँ पे क्या करेगी ये बॉडी? इन एक्चुअल होता क्या है, ये बॉडी ऊपर जाती है और नीचे यहाँ पे आती है। अब देखो यहाँ पे इस बॉडी के साथ क्या हुआ कि ये बॉडी ऊपर भी गई तो वर्टिकल मोशन भी हुआ, और यहाँ पे भी हो रही है, यहाँ पे भी आ रही है, यहाँ पे भी तो मोशन करके जा रही है भाई, तो वहां पे हॉरिजॉन्टल मोशन भी हो, तो वर्टिकल मोशन के साथ साथ हॉरिजॉन्टल भी हो रहा है, तो ऐसे मोशन को बोला जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। जो बॉडी इस मोशन में काम में लाई जाती है उसे बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। ठीक है, हाँ जी, जो प्रोजेक्टाइल होती है उसको बॉडी को बोला जाता है, जो बॉडी ये मोशन कर रही हो। ठीक है बेटा, चलो तो समझ में आ गया कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, कि जिसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहे हो वो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। ठीक है, अब ये जो केस है हम एक क्लास करते चलेंगे, मतलब छोटी छोटी क्लासेस करते चलेंगे 30-35 मिनट की, और ये सारे केसेस मैं आप लोगों को करा दूंगा और पूरा प्रोजेक्टाइल खत्म हो जाएगा। तो अभी करने वाले पहला केस, प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। ठीक है बेटा, मान लो ये एक्स एक्सिस हमने बोला और ये वाई एक्सिस बोला। ओके, ये हमने वाई एक्सिस बोल दिया, इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस। ओके, इतनी बात समझ में आई? अब देखो ध्यान से, जब इस बॉडी को ऐसे फेंका जा रहा है तो ये बॉडी ऊपर जाएगी, ये बॉडी ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी भाई? क्या ये ऊपर ही निकल जाएगी? जी नहीं, ऐसा नहीं है, ये ऊपर नहीं निकलेगी। होता क्या है कि यहाँ पे एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है। क्या लग रही है भाई? फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, और ये किस वजह से लगेगी? अर्थ की वजह से, क्योंकि भाई अर्थ क्या कर रहा है, जो बॉडी आपने फेंकी है उसके ऊपर क्या कर रहा है बेटा जी? एक पुल लगा रहा है। जो बॉडी आप लोगों ने फेंकी है उसके ऊपर एक पुल लगा रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है ना? फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको बोलते हैं। तो इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन जो हो रहा है, जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो टूवर्ड्स दी अर्थ हो रहा है। एक्सेलरेशन टूवर्ड्स दी अर्थ, टूवर्ड्स दी अर्थ। ठीक है बेटा, ओके, मीन्स हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि दैट इज हेयर ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी, मीन्स जो एक्सेलरेशन हुआ वो ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, जिसकी वैल्यू आपको पता ही है कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, है ना? तो ये चीज होने वाली है। तो ये बॉडी जैसे जैसे ऊपर जाती है, जैसे जैसे ये बॉडी ऊपर जाती है, तो उसको भाई कौन अपोज कर रहा है इसके मोशन को? ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है, एक्सेलरेशन उसका नीचे ला रही है। तो ये बॉडी करती क्या है? यहां से चल के ऐसे, यहां से चल के और ऐसे, ऐसा जो है पाथ बना लेती है बेटा जी। ठीक है, कुछ ऐसा पाथ जो है ये बना लेती है।
ओके, ऐसा पाथ बना लेती है। ये विद वेलोसिटी u के साथ यहां से चले थे। क्लियर है? तो बेटा इस डिस्टेंस को यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ये होता है रेंज। क्या बोला जाता है इसको? रेंज बोला जाता है। इसको हम कैपिटल R से शो करते हैं। ये जो है ये होता है हाइट, ये कितनी हाइट तक ये गया है। ठीक है, ये है हाइट। ओके, मैक्सिमम हाइट आप इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मैक्सिमम हाइट बोल सकते हैं। ओके बेटा, और ध्यान से देखो कि जब ये बॉडी यहां से फेंकी गई तो ये यहां पहुंच रही है, यहां पे पहुंच रही है। तो जब यहां से यहां पहुंच रही है तो ये यहां से यहां हवा में है। तो जितने टाइम के लिए हवा में रुकेगी, हवा में रहेगी, उस टाइम को बोलेंगे हम टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको अब इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। ओके बेटा, समझ में आ गई इतनी बातें? ठीक है, सबसे पहला हमारा काम है कि ये जो u है ये हॉरिजॉन्टल के साथ एक थ्री ट्रायंगल बना रहा है। तो इधर हम कंपोनेंट्स लिख देंगे x एक्सिस की तरफ और y एक्सिस की तरफ। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा u cos थीटा, जिसके साथ एंगल बनेगा तो cos बना देंगे। इधर आ जाएगा आप लोगों के पास u sin थीटा। क्वेश्चन इज दैट कि आपको क्या पता सर कि ऐसी शेप बनेगी? आपको क्या पता कि ऐसी शेप बनने वाली है? चलो इसके लिए थोड़ी डेरिवेशन समझते हैं, करते हैं, फिर आप लोगों को और ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्सेलरेशन क्या एक्स एक्सिस में हो रहा है? जी नहीं, यहाँ पे एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में नहीं हो रहा, ऐसे खींचा जा रहा है। तो सिर्फ वाई एक्सिस में ही एक्सेलरेशन आप काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन 0 लिखेंगे और ए वाई जो है वो माइनस ऑफ जी होगा, है ना? ठीक है, मतलब वाई एक्सिस में जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है भाई? फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हो रहा है। एक्स एक्सिस में थोड़ा एक्सेलरेशन हो रहा है, ऐसे लग रही है ना उसके ऊपर तो फोर्स। ठीक है, क्योंकि फोर्स लगेगी तो एक्सेलरेशन हो जाएगा। चलो जी, तो ए एक्स इज इक्वल टू हुआ 0 और ए वाई इज इक्वल टू हुआ माइनस जी। तो होता क्या है, जैसे आप यहाँ पे कंपोनेंट लिखो u का, तो यहाँ पे वही आपने लिखा कि ये u cos थीटा है, और यहाँ पे आपने लिखा कि इट इज द u sin थीटा, लिख सकते हो आराम से, है ना? बट जब आप फाइनल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचते हो तो ये चीज़ तो अभी भी वही है, u cos थीटा तो अभी भी वही है। बट यहाँ वाली जो ये फाइनल वेलोसिटी बनती है ये 0 हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखो यार, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हो ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हो। तो इसका मतलब जैसे जैसे ये ऊपर वाला कंपोनेंट था वो घटता जाता है और यहाँ पे आके 0 हो जाता है। फिर से ये बढ़ना शुरू होता है, इंक्रीज होना शुरू होता है। और फिर क्यों इंक्रीज होना शुरू होता है? क्योंकि जी इस पे नीचे की तरफ है। जी इस पे क्या है बेटा जी? नीचे की तरफ है। क्या इतनी बातें क्लियर हैं, समझ में आ गई हैं? यस और नो फटाफट से एक बार बताइए सभी बच्चे, फिर आगे की तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं। फटाफट से बताइए भाई। ठीक है, चल अब आगे देखो यार। अब हमें क्या करना था कि यार ये ऐसा ही क्यों बना है, इसके बारे में हमें जांच करनी है। चलो देख लेते हैं यार। तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, इसके लिए हम सबसे पहले मोशन अलोंग एक्स एक्सिस चेक करते हैं। मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस, और किसी भी टाइम टी के लिए हम कर रहे हैं। एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, ठीक है, एट एनी टाइम टी के लिए हम ये बात कर रहे हैं। मान लो यहाँ पे पॉइंट पी है, मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट पी है, ठीक है, और इस पॉइंट के जो मतलब एक्स और वाई हैं वो लिख देते हैं हम। यहाँ पे कितने होंगे, ये थोड़ा सा मिक्सिंग ना हो जाए इधर। तो पी को हम ऐसा लिख सकते हैं, 1 मिनट ऐसा लिख लो, ये पी है, और ये पी के जो पॉइंट्स है वो ऐसे लिख देता हूँ, एक्स कोमा वाई है। ओके, ज़्यादा छोटा लिख दिया क्या? देख लेना, जूम कर लेना इसको। ठीक है, तो हमने बोला कि अभी हम मोशन अलोंग एक्स एक्सिस देख रहे हो, और एट एनी टाइम टी पे जो उनकी पोजीशन है उस बॉडी की वो पी है, और मीन्स वहाँ पे एक्स कोमा वाई है। बात खत्म करें, एक्स कोमा वाई है। ठीक है, तो वो अब एक्स एक्सिस में कितनी डिस्प्लेसमेंट पे वो चीज़ चेक कर लेते हैं। चलो, तो उसके लिए हम डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन यूज़ कर लेंगे बेटा। उसके लिए हम डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन यूज़ करेंगे, एस एक्स लिखेंगे, यू एक्स लिखेंगे, टी लिखेंगे, प्लस हाफ लिखेंगे, ए एक्स लिखेंगे, और टी का स्क्वायर लिख देंगे। अब आपको पता है भाई एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में तो 0 है, तो ये टर्म 0 हो गया, बाकी को लिख दो। मान लो एस एक्स जो है, एक्स एक्सिस में जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा एक्स कवर हो गया है। और यू एक्स तुम्हें पता ही है कि यू एक्स कितना है, यू कोस थीटा है बेटा जी। और एट एनी इंस्टेंट हम निकाल रहे हैं, मतलब किसी भी टाइम पे हम लेके चल रहे हैं इसको,
एट एनी टाइम हम इसको लेके चले, नॉट एट एनी इंस्टेंट, एट एनी टाइम, किसी टाइम टी पे हम इसको बात कर रहे हैं, ठीक है, इंस्टेंट भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ अब आप लोगों के लिए, यहाँ पे क्या होगा बेटा जी, एस एक्स की जगह हो जाएगा एक्स, यहाँ पे आ जाएगा यू एक्स इज यू कोस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा टाइम टी, ठीक है। हमने मोशन अलोंग एक्स एक्सिस देखा और एट एनी टाइम हमने बोला कि उसकी पोजीशन पी जो है, मतलब पोजीशन पी है, वहां पे एक्स कोमा वाई बता दिया हमने, ठीक है। तो यहां से आप लोग टी की वैल्यू निकालो, टी की वैल्यू आएगी बेटा एक्स अपॉन में यू कोस थीटा, ठीक है। इससे क्लियर नहीं हुआ कि भाई कैसा पाथ होगा, इससे क्लियर नहीं हुआ कि कैसा पाथ होने वाला है बेटा जी, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, अब निकालते हैं मोशन अलोंग वाई एक्सिस। अब हम निकालेंगे मोशन अलोंग वाई एक्सिस बेटा जी, ठीक है। तो अभी हमने लिखा मोशन अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, मोशन अलोंग वाई एक्सिस। चलिए, मोशन अलोंग वाई एक्सिस, तो उसमें लिखेंगे एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस में हाफ ए वाई टी स्क्वायर लिख देंगे हम, ठीक है। अब तुम्हें पता है यार एस वाई, भाई इसका मतलब वाई एक्सिस में कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मान लेते हैं वाई हुआ है, तो वाई लिख दिया। यू वाई की वैल्यू कितनी होगी, यू साइन थीटा होगी, टी लिख दो अभी के लिए, तो प्लस था बट उसका माइनस क्यों कर दिया, क्योंकि ए वाई की जगह मैंने जी लिख दिया और यहाँ पे टी स्क्वायर हो गया, ठीक है। पहली इक्वेशन में तुमने क्या फाइंड आउट किया, पहली इक्वेशन में तुमने फाइंड आउट किया कि जो टी की वैल्यू है वो कितनी है, वो एक्स अपॉन में यू कोस थीटा है, यू कोस थीटा है ना, यही करिए आप लोगों ने, देखो टी की वैल्यू कितनी है, एक्स अपॉन में यू कोस थीटा, बस इसको यहाँ पे पुट कर दो भाई। तो y इज इक्वल टू क्या बनेगा, u साइन थीटा, टी की वैल्यू कितनी हो गई, x अपॉन में u कोस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे हो गया 1/2 g, टी का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर हुआ, यहाँ पे हो गया u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। u से u कैंसल, तो y इज इक्वल टू कितना बना, x, जो साइन अपॉन कोस है वो टेन थीटा हो गया, यहाँ पे हो गया -1/2 जी एक्स स्क्वायर, नीचे आ गया यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो ये इक्वेशन आप लोगों को क्या बता रही है कि तो पाथ है वो पैराबोलिक होने वाला है। कैसा होने वाला बेटा जी, पैराबोलिक होने वाला है। इस इक्वेशन से तुम्हें पता लग रहा है भाई साहब, इस इक्वेशन से तुम्हें पता लग रहा है। तो ये इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है बेटा, ये इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एट एनी टाइम हमने जो है पोजीशन मान ली कि वो पॉइंट पी पे है, वहां पे जो उसके कोऑर्डिनेट्स है वो एक्स को और वाई है, उसके हिसाब से हमने इसका मोशन बता दिया कि कैसा होगा, मतलब पाथ जो है एक तरीके से हमने बताया है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल बता दिया है कि पैराबोलिक होने वाला है। कैसा होने वाला बेटा जी, पैराबोलिक होने वाला है। कैसा होने वाला है, पैराबोलिक होने वाला है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अभी क्या करते हैं हम, यहाँ पे एक और चीज निकालते हैं, क्या फाइंड आउट करते हैं भाई, यहां से ये यहां जा रहा है, मैक्सिमम हाइट पे जा रहा है ना। तो इस मैक्सिमम हाइट को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इस मैक्सिमम हाइट को हम फाइंड आउट करते हैं। तो व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, इस मैक्सिमम हाइट को हमने नाम दिया कि ये कितना है, ये h है बेटा जी। मैक्सिमम हाइट को हमने नाम दिया कि ये कितना है, h है, ओके। मैक्सिमम हाइट को नाम दे दिया h। कैसा डिस्टेंस है यार, मैक्सिमम हाइट इज वाई डिस्टेंस है, वर्टिकल में है, तो हम सिर्फ वर्टिकल मोशन के लिए इक्वेशंस को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे s इज इक्वल टू यू टी, प्लस में लिखेंगे हाफ ए टी स्क्वायर, हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। किस एक्सिस के लिए बात कर रहे हैं, y के लिए, और कितनी है वो हाइट h। तो वर्टिकल में s को लिखा हमने h, वर्टिकल में जो u है वो कितना है, वर्टिकल में जो u है वो कितना है भाई साहब। अच्छा एक काम करते हैं, हमें हाइट निकालनी है तो टाइम वाली इक्वेशन को एलिमिनेट ही कर देते हैं, क्योंकि अभी हमें टाइम निकाला ही नहीं। तो हम सीधा मेन इक्वेशन कोई दूसरी इक्वेशन यूज कर लेते हैं, जैसे हमने यूज कर लिया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। ये इक्वेशन आसान रहेगी कैलकुलेशन के लिए, क्यों रहेगी, क्योंकि यार फाइनल वेलोसिटी जो होती है मैक्सिमम हाइट पे जाके वो जीरो हो जाती है। वो कैसे हो जाती है बेटा जी, जीरो। जब v जीरो हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे u बचा, u कितना है भाई, ऐसे वर्टिकल में u कैसा है, u साइन थीटा, तो ये बनेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -2 g
और h हो गया। बताइए क्या ये बात सही है? a जो है नीचे की तरफ है भाई, इसलिए मैंने उसको क्या लिखा है, नेगेटिव ले लिया है। a जो है वो नीचे की तरफ है, a जो है वो नीचे की तरफ है। वर्टिकल में तो ऐसा है ना, एक्स एक्सिस में तो है ही नहीं है। समझ रहे हो इस चीज को? तो यहाँ पे ये बन गया आप लोगों के पास क्या, ये इससे कट, ये इससे कट, तो बना यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 2gh। मीन्स यहाँ पे अगर मुझे हाइट निकालनी है तो दिस इज यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय में 2g हो गया है। ठीक है, अब यहां से आप एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको अगर मैक्सिमम हाइट तक पहुंचना है तो आप कितने एंगल पे इसको फेंकोगे। ठीक है, कितने एंगल पे इसको फेंकने वाले हो बेटा जी। तो साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, उसका मतलब वो 1 होना चाहिए, तो यहाँ से आप एंगल निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, अभी के लिए ध्यान से देखो कि ये मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। अभी के लिए बस ध्यान में रखो कि ये मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। क्लियर हुआ? ठीक है भैया, चलो अब यहाँ पे देखो, यहां से बॉडी चली 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 यहां तक चली, तो ये है बेटा जी यहां से लेके यहां तक बॉडी जो है वो हवा में रही, यहां से लेके यहां तक बॉडी जो है वो हवा में रही, एयर में रही। तो इसका मतलब उस टाइम को, जितने टाइम के लिए वो हवा में रहती है, उस टाइम को हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं बेटा? टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं बेटा। ठीक है, क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, जिसको हम टी से शो करेंगे, कैपिटल टी से शो करेंगे। टाइम के लिए हमेशा सिर्फ एक ही इक्वेशन यूज करना। अपनी कैलकुलेशन न्यूमेरिकल को सोल्व करना चाहते हो, सिर्फ एक इक्वेशन को उठाओ, और वो कौन सी है बेटा जी? s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, क्या है बेटा जी? टाइम ऑफ फ्लाइट। हमने क्या बोला? हमने क्या बोला कि भाई ये बॉडी यहां से लेके यहां पे आ गई है। भाई देखो, सबसे पहली बात, एक्सेलरेशन हो रहा है वाई एक्सिस में, तो हमेशा हम एक्सेलरेशन जो हो रहा है उसी के साथ ही सारे जो है अपने कैलकुलेशन करते चलेंगे। अब वाई एक्सिस में हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि बॉडी यहां से चली और इसी एक्सिस पे आ गई है। भाई यहीं से चली इसी एक्सिस पे आ गई ना, एक्स एक्सिस पे ही है वो, तो अभी भी वाई एक्सिस में कहीं रुकी थोड़ा है, या यहाँ पे कहीं पहुंची हो या यहाँ के पे कहीं पहुंची हो। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है जब उसने पूरा टाइम लिया, पूरा टाइम लिया अपनी इस जर्नी में, तो उस टाइम पे एस जो वो 0 है ना। वर्टिकल में यू कितना है भाई? वर्टिकल में यू साइन थीटा। टाइम कितना हो गया जिसको हमने टी लिखा है, तो टी हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। फिर आ गया माइनस हाफ, ए की जगह हो गया जी, और ये हो गया टी का स्क्वायर। यही तो हुआ, बिल्कुल सिंपल तरीके से करा रहा हूं। तो यहां पे इसको इधर ले आओ, तो ये बन गया आप लोगों के पास क्या? ये बन गया आप लोगों के पास हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा कैपिटल टी। तो कैपिटल टी से ये टी कैंसिल, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 2u साइन थीटा बाय में जी आ गया बेटा जी। कितना आया बेटा जी? बाय में जी आ गया है। तो ये होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। ठीक है, तो तुम अगर पूरे टाइम जर्नी की बात कर रहे हो, पूरे जर्नी की बात कर रहे हो बेटा जी, तो उस टाइम पे आप लोगों को यही चीज करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके, यस और नो? फटाफट से एक बार बताइए बेटा जी, जल्दी से सभी बच्चे। हाँ जी, नहीं तो आप पहले क्या करोगे, पहले क्या करोगे, यहां तक की बात करोगे, यहां तक मैक्सिमम हाइट h है, फिर h की वैल्यू को वहां पे पुट करोगे, मतलब यहां से पुट करोगे h की वैल्यू को। अरे इतना क्या कैलकुलेशन, सीधा करो जो सिंपल है, वहां पे पहुंचो। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, साथ में क्या हो गया? मैक्सिमम हाइट हो गया। और अब बारी है बेटा जी, अब बारी है बेटा जी किसकी? रेंज की। रेंज, व्हाट इज रेंज? रेंज होता है बेटा जी कैपिटल आर से शो, और ये होता क्या है? ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है बेटा जी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां पे क्या हो रहा है? बॉडी यहां से यहां आई है, तो उसने ऐसे एक डिस्टेंस कवर किया भाई, जिसको हमने रेंज बोल दिया है। तो रेंज है, एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस निकालने के लिए आपको वेलोसिटी चाहिए और टाइम चाहिए। तो यहां से यहां तक का जो टाइम है वही क्या है भाई? टाइम ऑफ फ्लाइट।
और ये कौन है, रेंज। रेंज के तो आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू में टाइम। तो वेलोसिटी इस साइड कितनी है, यू कोस थीटा, है ना। वेलोसिटी इस साइड कितनी है, वेलोसिटी इस साइड कितनी है बेटा, यू कोस थीटा। और टाइम ऑफ लाइट कितना लगा, ये रहा 2u साइन थीटा बाय में g हो गया। तो यहां पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि इट इज r इज इक्वल टू यू स्क्वेयर 2u साइन थीटा, नहीं यू स्क्वेयर तो हो ही गया ना, तो ये हो गया 2 साइन थीटा कोस थीटा बाय में g हो गया। अब ये है साइन, 2 साइन a कोस a, 2 साइन a कोस a, ये फॉर्मूला है। तो मीन्स आप इसको ऐसे लिख सकते हो, r इज इक्वल टू यू स्क्वेयर इंटू में साइन 2 थीटा बाय में लिख सकते हो बेटा जी जी, यस और नो। तो यही हमारा क्या है, रेंज का फॉर्मूला है। मीन्स जो रेंज आ गई आप लोगों के पास वो बन चुकी है यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाय में जी हो चुकी है, ठीक है। अब इनके ना अलग अलग केस हो सकते हैं, जैसे कि वो तुम्हें बोल दे कि हम कितने एंगल से फेंके कि मैक्सिमम रेंज कवर कर पाए, मीन्स मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम कवर कर पाए, तो उस टाइम पे थीटा कितना होना चाहिए। तो आप इस फॉर्मूले से जो हमने लिखा आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय में जी, इस फॉर्मूले से आप लोग ये चीजें कर सकते हैं बेटा जी, ठीक है। मान लो अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए, रेंज मैक्सिमम अगर मुझे करनी है, वो मैक्सिमम कब हो सकती है, वो तब हो सकती है जब साइन 2 थीटा भाई 1 के बराबर हो, ये फैक्टर 1 के बराबर हो, क्योंकि इसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। हाँ सर, इसका मतलब यही है कि साइन 2 थीटा इज 1 के बराबर। मीन्स जो एंगल है वो कितने के बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, क्योंकि साइन 91 होता है। तो इसका मतलब हम उसके एंगल को बोल सकते हैं कि 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। बट इन एक्चुअल आपको थीटा क्या मिल रहा है, 45 डिग्री मिल रहा है। तो जब आप 45 डिग्री एंगल बना के हॉरिजॉन्टल के साथ फेंक, तो तब जाके आर जो मैक्सिमम होता है, तब जाके आर जो है बेटा जी मैक्सिमम होता है। समझ में आई चीजें, यस और नो। भाई इसका मतलब आर मैक्सिमम अगर तुम्हें लिखना है तो आप यू स्क्वेयर बाय में जी लिखोगे, क्योंकि साइन 2 थीटा की वैल्यू उस टाइम पे 1 होनी चाहिए, साइन 2 थीटा की वैल्यू उस टाइम पे 1 होनी चाहिए। ऐसे ही आप यहां पे निकाल सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम कब हो रहा है ना। अच्छा एक और चीज तुम्हें समझाता हूं यहाँ पे, तो एक और चीज मैं तुम्हें समझाता हूँ। हमने लिखा जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, हमने लिखा वो कितना है, वो है टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय में जी है ना, यही लिखा हमने, ये लिखा बेटा जी। अगर हम यहां पे एयर रेजिस्टेंस को जीरो कर दें, एयर रेजिस्टेंस को जीरो कर दें, तो बेटा जी जितना टाइम यहां से ऊपर जाने में लग रहा है उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने में लगता है। जब हम एयर रेजिस्टेंस को जीरो करते हैं तो उस टाइम पे हम बोलेंगे कि जो टाइम ऑफ एसेंट है, टाइम ऑफ एसेंट है मीन्स ऊपर जाने का टाइम इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा बेटा जी आप लोगों के पास, डिसेंट हो जाएगा। क्लियर है, ओके। मतलब जितना टाइम ऊपर जाने में लग रहा है उतना टाइम नीचे आने में लग रहा है। आप बोलोगे कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो एक तरीके से टी प्लस टी है, ऊपर जाने का टाइम प्लस नीचे आने का टाइम, मीन्स अगर तुम्हें एक साइड का टाइम निकालना है तो t/2 करना होता है, ठीक है, अगर एक साइड का टाइम तुम्हें निकालना है। क्लियर है बेटा जी, यस और नो। तो यहां पे हो गया आप लोगों के पास ये तीनों के तीनों फॉर्मूले आसान, है ना। अब आ जाता है आप लोगों के पास क्या, वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, है ना। किसी टाइम टी पे वेलोसिटी वो तुमसे पूछ ले भाई, फिर क्या होगा, किसी टाइम टी पे तुमसे वो वेलोसिटी पूछ ले, फिर क्या होगा। मान लो यार यहाँ पे पूछ ले, यहाँ पे ये वेलोसिटी ऐसे जा रही है ना, तो इधर एक वेलोसिटी होगी, इधर एक वेलोसिटी होगी, या कहीं पे भी आप लोग पूछ लेना वो हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक चीज देखो यार, इधर कौन सा कंपोनेंट है, इधर आपका ux कंपोनेंट है, इधर कौन सा कंपोनेंट है, यहाँ पे नीचे की तरफ अब कौन सा कंपोनेंट होगा ये आप लोगों को देखना है, ठीक है। इस साइड अब कौन सा कंपोनेंट होने वाला है वो आप लोगों को देखना है। मीन्स अब इनिशियल की जगह हम फाइनल वेलोसिटी देख रहे होंगे, ठीक है। क्या देख रहे होंगे, फाइनल वेलोसिटी देख रहे होंगे। तो जैसे कि आपको फाइनल वेलोसिटी की इक्वेशन पता है, u इज इक्वल टू यू प्लस में v इज इक्वल टू यू प्लस में 80 होता है, ठीक है। अगर मान लो मैं vx निकालना चाहता हूँ, फाइनल वेलोसिटी x एक्सिस में निकालना चाहता हूँ, जैसे वो नीचे जाके हिट कर रहा तो x एक्सिस में कितनी फाइनल वेलोसिटी होगी, अरे भाई वो कितनी होने वाली है, उसको कैसे लिखोगे, आप लिखोगे ux प्लस में ax इंटू में t लिखोगे, है ना। अब x एक्सिस में तो एक्सेलरेशन होता नहीं ना, तो इसका मतलब vx फाइनल वेलोसिटी इन एक्सिस इज इक्वल टू जो इनिशियल में वेलोसिटी थी,
जो इनिशियली वेलोसिटी थी वही भाई वही वेलोसिटी रहेगी एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में वही वेलोसिटी रहने वाली है। मींस फाइनल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू यू कोस थीटा, बात ही खत्म करो। ठीक है भाई, मान लो ये ऐसे था, ये ऐसे जा रहा है यू, ऐसे करके ये यहाँ पे आ गया, और मैंने बोला कि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी आ रही है, तो आप इधर बोल रहे ये वी एक्स है, इधर बोल रहे ये वी वाई है। तो वी एक्स मैंने निकाल लिया, वो कितना है, वो तो इनिशियल के बराबर ही है, उसके अगेंस्ट तो कोई है ही नहीं है, वो तो ऐसे ही चल रहा है भाई, बात ही खत्म करी। चलो अब अगर मैं वाई एक्सिस के निकालूँ तो इसको लिखूंगा वी वाई यू वाई प्लस में ए वाई इंटू में टी। ठीक है बेटा, इंटू में टी लिखने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, वी वाई इज इक्वल टू, किसी भी टाइम पे हम निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, पूरे टाइम फ्लाइट को ले रहे हो तो पूरे टाइम फ्लाइट को ले लेना, किसी टाइम पे बोल रहे हो तो टी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यू वाई की वैल्यू इज यू साइन थीटा माइनस ए वाई की वैल्यू इज जी यहाँ पे टी, तो ये हो गया वी वाई की वैल्यू। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं किसी भी पॉइंट पे यार, फाइनल अगर मैं निकालना चाहता हूँ, किसी भी पॉइंट पे निकालना चाहता हूँ, तो मैग्नीट्यूड अगर निकालोगे तो आप क्या करोगे भाई, वी एक्स का स्क्वायर करोगे प्लस वी वाई का स्क्वायर करोगे। ठीक है, बस इसको सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा जी? ओके, तो ये है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट नंबर फर्स्ट बेटा जी। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट नंबर फर्स्ट है, और इसमें हमने किया प्रोजेक्टाइल फाइंड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी बिल्डिंग से जो है बॉडी को फेंक रहे होंगे, इस तरीके से ऐसे उड़ा रहे होंगे और वो नीचे की तरफ जाएगी, फिर भी ये सारी चीज़ें हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी है और तुम चाहते हो कि हाँ यार इस तरीके का और कंटेंट आए, तो आप क्या करो, आप इस चैनल को, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स तक भेज दो। चलिए, तो इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त, मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। वो आई टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।